हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल मिस्टर खान ब्लॉग्स। आज मैं अपने वीडियो को बहुत दुख के साथ बनाने वाला हूं। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में अपने ब्लॉग्स डालने के लिए एक चैनल बनाया, लेकिन लोगों का इतना प्यार मिल रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे मेरे घरों में जानवर हैं, जैसे गाय है, भैंस है और ये रैबिट्स हैं। तो मैंने रैबिट्स पे कुछ वीडियो बनाए। यार, ये रैबिट्स पर मैंने जब से वीडियो बनाया है, मैं दुखी हो गया हूँ। लोगों ने इतना कमेंट किया है और इतना कमेंट किया है, और ख़ासकर कुछ एक ऐसे लोग हैं जो एक चैनल को फॉलो करते हैं, और वो लोग हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी किए हैं। इसके लिए मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, और ख़ासकर मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आज मैं अपना आपा खो दूँ तो मुझे माफ़ करना। और क्योंकि बहुत ज़्यादा बकचोदी हो चुकी है हमारे इस चैनल पर रैबिट्स को लेकर। एक कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं, हमें सिखाते हैं। एक्चुअली मैं कोई वेटनरी डॉक्टर तो हूँ नहीं, और ना ही पेट फार्मर हूँ, और ना ही मैं जानवरों का बहुत बड़ा कारोबार करता हूँ जिसका मुझे बहुत बेहतरीन अनुभव है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ पेट लवर हूँ, और अपने घरों में मैं जानवरों को रखता हूँ और उसका बेहतर ख्याल रखता हूँ। जितना हो सकता है हमसे मैं बेहतर ख्याल रखता हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, रैबिट के कान नहीं पकड़ने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे ऐसे चैनल हैं जो रैबिट से रिगार्डिंग, जैसे आसाम कृषि, और भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनको मैंने फॉलो किया है। बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन करते हैं, और मैं उनके चैनल को देखता हूं और उनके वीडियोस को देखता हूं, और वो हमें बताते हैं कि कैसे पेट्स का केयर करना चाहिए। लेकिन कुछ बकचोदी बहुत ज़्यादा हो गया था। बहुत ज़्यादा बकचोदी होने के बाद मेरा आपा खो गया। ये भोसड़ी के समझते क्या है। एक कहता है कि कान पकड़ते हो तुम जानवर हो, इंसान नहीं हो, जानवर हो, तुम कैसे खरगोश का केयर करोगे। तो अबे भोसड़ी के, ये तू जान कि खरगोश का बॉडी जो होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। उसके किसी भी पार्ट्स को नहीं पकड़ा जा सकता है। जैसे गाय और भैंस के गले में हम रस्सी बांधते हैं क्योंकि उसका गला मजबूत होता है, और गले में हम मजबूती से बांधकर उसे खींच सकते हैं। लेकिन रैबिट को ऐसा नहीं कर सकते। कुत्ते के भी गले में हम पट्टा डाल देते हैं, लेकिन रैबिट के गले में हम पट्टा नहीं डाल सकते। और अदरवाइज उसके पाँव को भी नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि उसके पाँव के हड्डी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, और ख़ासकर उसके पीछे के जो पाँव के हड्डी होते हैं वो तो और भी ज़्यादा कमज़ोर। अगर ज़रा सा भी आपने बाय मिस्टेक अगर पाँव पे ज़रा सा प्रेशर दिया तो उसके पाँव की हड्डी टूट जाएंगे और वो लंगड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए रैबिट के कान ही पकड़ने चाहिए और उसके बैक साइड का स्किन पकड़ना चाहिए। लेकिन कुछ बकचोदी करने वाले बकचोदी कर रहे हैं कि कान तू पकड़ता है, तेरा कान खींचूं तो कैसा लगेगा। अबे चूतिए, तू जब जानवर नहीं पाला है तो सिर्फ कमेंट करने के लिए तू पैदा लिया है। अब कुल मिलाकर के ये तो खैर बकचोदी बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने बोला कि यार तू ये सब सीखता कहाँ से है। तो वो बताता है कि मैं आज मुझे वो बताया कि एक चैनल है, उस पर तू जा, वो उसकी वीडियो देख। वो दीदी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे ढंग से पेट्स को रखती है, बहुत अच्छे से वो पेट्स का केयर करती है। तो मैं भी सोचा कि मुझे देखना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। और वो चैनल का नाम मैं बताना चाहूँगा, ज़रूर बताना चाहूँगा। वो चैनल का नाम है माई ईडन करके कोई ऐसा चैनल है, जिसमें एक वो लेडी बताती है वो रैबिट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। मैं पहले अपने बारे में बता लूँ कि फ्रेंड्स, मैंने रैबिट्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैंने 2 रैबिट्स के छोटे छोटे बच्चे को मैंने अडेप्ट किया था, और उसके बाद मेरे पास रैबिट्स के बहुत ज़्यादा भरमार हो गए, यानी कि अनलिमिटेड। हमारे पास रैबिट्स ने 3 बार बच्चे दिए, एक बार 5, फिर दोबारा फिर 5, और एक बार 4, यानी कि 10 और 4 14, और वो पेरेंट्स रैबिट जो थे वो, यानी 15-16 रैबिट्स हमारे पास हो गए। मैंने सभी बच्चों का बेहतर ढंग से केयर किया, और सभी बच्चे बड़े हो गए। फिर उसके बाद मुझे जिसको देना था, जो हमारे रिलेटिव्स थे, जो फ्रेंड्स थे, उन लोगों को मैंने बांट भी दिया। और अभी भी मेरे पास रैबिट्स है। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये 2, एक ब्लैक एंड वाइट रैबिट्स है, और ये एक बेहतरीन वैरायटी का है अंगोरा, जिसे अंगोरा कहते हैं। ये
अंगोरा का एक्चुअली में ये मिक्स ब्रीड है, अंगोरा का मिक्स ब्रीड है। मैं एक्चुअली में रैबिट से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं इसे रखता हूँ और हमारे घर पे हमेशा रैबिट रहता है। तो फ्रेंड्स, जब हमने ये रैबिट रखे, हमारे पास से बच्चे रैबिट्स ने बनीज़ भी दिए और मैंने उसका केयरिंग भी किया, उससे रिलेटेड मैंने सारे वीडियोस डाले हैं। मेरे एक भी बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, मैंने सभी बच्चों का बेहतर ढंग से केयर किया है। तो मैं सोचा कि चलो मुझे वो माई ईडन देखना चाहिए कि कैसे वो बताती है, मुझे भी सीखने को मौका मिलेगा। लेकिन जब वहाँ गए तो पूरा का पूरा बकचोदी वहाँ था, पूरा का पूरा बकचोदी। मैं बता रहा हूँ, उसमें एक वीडियो था, मैंने एक ही वीडियो खोल कर देखा जिसमें लिखा था कि क्या रैबिट को नहलाना चाहिए, कैसे आप अपने रैबिट को क्लीन कर सकते हैं। जब मैंने उस वीडियो को खोल कर देखा तो सबसे पहला तो गुस्सा ये आया कि उसने वीडियो के स्टार्टिंग में ही सारे यूट्यूबर्स को, जिसने भी रैबिट से रिलेटेड जो वीडियो बनाते हैं, सबको उसने गलत के बोल दिया। एक ही लाइन में वो उसने बकचोदी पेला कि सारे यूट्यूबर बकवास करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा जैसे लगता है कि सारा ज्ञान उसके दिमाग में किसी ने चोट के रख दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हो तो कान में हेडफोन लगा लो, इसे लाउड करके प्लीज़ मत देखो, क्योंकि आज हमने अपना आपा खो बैठा है। और अगर आप चाहो तो माई ईडन का वो वीडियो तुम भी देख लेना। बोलती है कि मैं चादर देती हूँ, ये फटा हुआ चादर है, ये मत सोचना कि मैं इसे फटा हुआ चादर देती हूँ। उसे पॉटी और सूसू करने के लिए जगह देती है, उसके पिछवाड़े को साफ करने के लिए बोलती है कि बेबी टिश्यूज़ का इस्तेमाल करो। अरे ये सारा चुतियापा तुमने कहाँ से सीखा है यार? कोई पेट्स को रखता है, अब तुम घर में गाय को रखे हो और गाय से दूध निकालते हो और तुम बोलो कि गाय के पिछवाड़े को साफ़ करने के लिए बेबी टिश्यूज़ का यूज़ करो, तो उसको नहलाने के लिए बोलो कि गार्नियर शैम्पू का यूज़ करो। ये साला चुतियापा ही तो है। अरे वो जानवर है और जानवर से प्यार करना चाहिए, मगर इतना प्यार करो कि जो लगे कि हाँ तू इंसान है और वो जानवर है। इतना मत प्यार कर कि लगे कि तू जानवर है और वो इंसान है। अब भी मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत सारे कमेंट आए हमारे पास जो बकचोदी किए हैं, और वो उसी के फॉलोवर्स हैं, वो माई ईडन के ही फॉलोवर्स हैं जो हमें बार बार इस तरह का गलत कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि एक्चुअली में जैसा गुरु वैसा चेला, वो शिक्षा कहाँ से लिया? वो साला जो वीडियो बना रही है वो खुद जो है वो सारे यूट्यूबर को बोल दी है कि बकवास करते हैं, गलत करते हैं। जबकि हमने देखा है यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े फार्मर हैं जो ये रैबिट्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां देते हैं, और ये सारे यूट्यूबर्स को, सारे फार्मर्स को ये गलत कहने का मतलब कि वो खुद कितना ज्ञानवान है वो पता है। उसने अभी तक जो भी रैबिट्स रखे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है वो दुकान से ख़रीद कर लाती है और उसका चीकू और पीकू और नीकू नाम रखती है, और रखने के बाद उसके ये चादर दे रहे हैं, तो ये तकिया दे रहे हैं, ये फर्श इसे बिछाकर इसे हम बच्चे की तरह रखते हैं। तो फिर तुम्हें बच्चा पैदा करने की ज़रूरत ही नहीं है, तू कुत्ता और बिल्ली को ही अपना बच्चा मान ले। अरे ये पेट्स लवर होना चाहिए, लेकिन इस तरह का जज्बाती होकर नहीं। तो उसी के चेले लोग, उसी के चेले चपाटी हमें कमेंट करते हैं कि आप हमारा वीडियो देखोगे, एक वीडियो में हमारे ये जो मदर पेरेंट्स है वो उसका वो केस है, और बच्चे को मैंने जब छोड़ा, जो बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, वो बच्चे जा कर के उसमें उसका दूध पी रहे थे, तो दूध पी रहे तो वो चूतिया क्या कह रहा है कि इतना छोटा केज में तुम सारे बनी को क्यों रखते हो? अगर रखते भी हो तो उसमें एक कपड़ा बिछा देना। गॉट इट। अरे चूतिया, ये वीडियो 2 मिनट के लिए बना था और उसमें वो बच्चों को मैं दूध पिला रहा था। बच्चे नहीं है कि मैं दूध पिलाऊंगा, वो उस जो थी वो दूध पिला रही थी। मदर को देख करके वो मदर के केज में चला गया। हमारे पास ऐसे ऐसे कई बड़े बड़े केज है। चूतियापा बंद कर मेरे भाई, क्यों तू उसकी माँ बहन एक करवा रहा है मेरे से? और दूसरी चीज़, फिर उसके बाद वो बोलते हैं राइस नहीं देने का है। अरे राइस क्यों नहीं देने का है? राइस में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये बेशक बिल्कुल सही है कि उसे ऑयली फूड नहीं देना चाहिए। जैसे आपने पूड़ी बनाया, कचौड़ी बनाया, या कोई बहुत ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी बनाया, तो वैसा कुछ भी नहीं देना है इसे, मसालेदार और ऑयली चीज़ नहीं देना है रैबिट को। लेकिन राइस दे सकते हैं, राइस से रैबिट का ग्रोथ बढ़ता है। हाँ, राइस बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन राइस देने में हर्ज बिल्कुल भी नहीं है। ये चूतियापा
तुमने माय ईडन से ही सीखा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो और राइस देने में कोई हर्ज नहीं है, साथ में उसे ग्रीन ग्रास। अब चूतियापा एक और कि 6 मंथ के बाद उसे घास देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो घास उसे 1 महीने के बाद रैबिट के बच्चे घास खाने के लिए सीखने लगते हैं अपने मदर के साथ, और वो घास खाते हैं। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना कि जानवर, वो रैबिट जो है वो वेजिटेरियन जानवर होते हैं, और ये घास, सब्जी, वेजिटेबल के छिलके, ये सारे कुछ खाते हैं। और ख़ासकर वो उन्हें जो पसंद होता है वो खाते हैं, जो नहीं पसंद होता है उसे छोड़ देते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान जो हम रखते हैं, तो हमारे चैनल पर आकर ये सारे चूतियापा वाला कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब एस्मा कदम जी, थोड़ी सी बात को गौर करिए। कोई भी पेट हो उसे अडॉप्ट करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए। एक पेट घर लाने से पहले उसके नॉलेज होनी चाहिए, नेचर और स्पेड करे ताकि उनकी हेल्थ बेटर रहे और बच्चे ना हो कि उनकी हेल्थ बेटर रहे और बच्चे ना हो। यार, बच्चे ना हो का मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि क्या उसे क्या देना चाहिए। उसे निरोध देना चाहिए हैं, या फिर उसे आईपीएल की गोली खिलानी चाहिए जिससे उसके बच्चे ना हो। कोई भी पेट को एडॉप्ट करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए। अरे जब कोई सेल नहीं करेगा तो कोई एडॉप्ट कैसे करेगा। और हमारे पास अगर रैबिट्स की लाइन लग गए हैं, रैबिट्स हमारे पास बच्चे दिए हैं और 20-25 बच्चे हो गए, तो मैं उसे सेल ना करूं तो क्या करूं? सबसे पहली बात तो इस तरह के कमेंट करने से पहले सोचते क्यों नहीं हो? अब स्मृति के आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं हमारे रैबिट्स के बच्चे को वो जब दूध पिला रही है। सबसे पहली चीज़ है कि अब हमें रैबिट पर आ जाते हैं कि रैबिट्स के बच्चे को हम दूध पिलाते हैं तो रैबिट्स को पकड़कर क्यों पिलाते हैं? इसलिए पिलाते हैं क्योंकि वो पेट रैबिट है, उसे हमने पाला है, उसने अपना घोंसला नहीं बनाया है। घोंसला नहीं बनाने की वजह से वो अपने बच्चे को नहीं पहचानती है और बच्चे को वो खुद से दूध नहीं पिलाती है। अगर उसने अपना घोंसला बनाया हो, अगर मिट्टी का घर है और आप मिट्टी के घर में रैबिट को रखते हैं, रैबिट जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो मिट्टी खोद कर वो घोंसला बना लेती है और उसमें जाकर बच्चे देती है और फिर उसी में बच्चे को दूध पिलाती है जाकर टाइम टू टाइम, और फिर बाहर आती है खाने के लिए। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे अपने आप बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से अगर मिट्टी का घर है और उसने अपना घोंसला बनाया है तो बच्चे को पालने में आपको ज़रा भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपके घर मिट्टी के नहीं है, पक्के के हैं, आप रैबिट को केज में रखते हो तो वहाँ पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब भी रैबिट बच्चा देगी तो आपको रैबिट के बच्चे को 15 दिन तक, यानी कि जब तक उसके आँख नहीं खुलते, आँख लगभग 10 दिन में खुल जाता है बच्चों का, लेकिन आँख खुलने के बाद तक भी आपको थोड़ा सा बच्चों को पकड़कर दूध, ये मदर रैबिट को पकड़कर बच्चों को दूध पिलाना ही पड़ेगा, अन्यथा सारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। जो रैबिट मदर को पकड़कर हमें दूध पिलाना होता है, और पकड़ने के लिए उसके कान को ही पकड़ना एक सही सलाह है, क्योंकि उसके आप हाथ, बदन, बॉडी को नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि उसके बॉडी बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसके हड्डी बहुत कमज़ोर होते हैं। अगर हमने उसके बॉडी या किसी हड्डी को पकड़ा और वो प्रेशर लगाई भागने के लिए तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी हड्डी टूट सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, मैंने इसका बहुत सारा नॉलेज लिया है। मैंने जितना नॉलेज लेना था हमें अपने पेट्स का केयर करने के लिए उतना लिया है। और प्लीज़ 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 मैं आज लास्ट टाइम तुम सारे चूतियों को ये बताना चाहता हूँ कि अब से मेरे चैनल पर आकर चूतियापा मत करना। और प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स, अगर हमारी बात आप लोगों को अच्छी लग रही है तो कम से कम उसे जाकर समझाना कि मेरे भाई के साथ ऐसा व्यवहार ना कर, नहीं तो वो खुद को सुसाइड कर लेगा, यूट्यूब में अपने आप को अलग कर लेगा तुम लोगों से, क्योंकि तुम लोग चूतियापा करोगे तो हम किनारे हो जाएंगे, यानी साइड में जाके सुसु कर लेंगे तो हो जाएगा, तुम साले बह जाओगे। तो ओके, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर फिर से अगर माँ बहन करवाना होगा तो ऐसे कमेंट फिर से करना। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।